नमस्कार बंधुओं, मैं आपका भाई अंजय चौहान और मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। और बंधु, आज हम लोग बात करेंगे कि मुंह से बार बार कफ आता है तो क्या करें। ठीक है, मुंह से बार बार कफ आता है तो क्या उपाय करें, ये क्यों बनता है। ठीक है, हम इसको पूरे विस्तार से समझ लेते हैं कि ये क्यों बनता है और इसके उपाय क्या करें, इसको भी हम समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए मित्र, अगर इसको ठीक करना है कफ को तो सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि समझे बिना इसको ठीक नहीं कर सकते। तो इसको हम बारीकी से समझ लेते हैं कि कफ बनता क्यों है, उसके बाद हम इसके उपचार के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बंधु, कफ जो है ये छाती में नहीं बनता है, मुंह में नहीं बनता है, फेफड़े में नहीं बनता है, कफ पेट में बनता है। समझ लिए, कफ जो है पेट में बनता है और पेट में बनने के बाद फिर वायु के माध्यम से ये छाती में आता है या मुंह में आता है। ठीक है, तो कफ जो है कि पेट में बनता है और कफ ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, आपका जठराग्नि कमज़ोर है, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो जब जठराग्नि कमज़ोर है, पाचन तंत्र कमज़ोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है तो क्या करें। ठीक है, ये भी हम समझ लेते हैं। तो पहले तो हमने ये समझ लिया कि कफ जो है कि मुँह में नहीं बनता है, पेट छाती में नहीं बनता है, गले में नहीं बनता, ये जो है कि पेट में बनता है। और पेट में बनने के बाद फिर वायु के माध्यम से हवा से जो है कि ऊपर उठता है, ऊपर उठकर फिर छाती में आके फंसता है, गले में फंसता है और मुंह में आता है। ठीक है, तो हमने इसको समझ लिया। तो अगर हम इसकी चिकित्सा की बात करें तो देखिए मित्र, चिकित्सा पाचन तंत्र पर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको समझा कि छाती कफ जो है कि छाती में नहीं पेट में बनता है, तो चिकित्सा पेट पर करना होगा। ठीक है, और कोई एक चिकित्सा इसका नहीं है, कोई एक उपाय नहीं कि इसको हम एक तरह से उपाय कर लें और ठीक हो जाएगा। क्योंकि जठराग्नि की जो विकृति होने का कारण है वो कई कारण से विकृति होती है जठराग्नि। ठीक है, तो उसको हमको कई कारणों पर, उन सभी कारणों पर काम करना होगा जिन जिन कारणों से जठराग्नि खराब हुई है, उन सभी कारणों को सुधार करके हम अपने कफ को रोकेंगे। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ सुधार करना पड़ेगा और कहाँ कहाँ काम करके इसको रोकना पड़ेगा। देखिए मित्र, खान पान की गड़बड़ी की वजह से कफ बन रहा है या जठराग्नि विकृत हुई है तो खान पान पर सुधार करना पड़ेगा। क्या क्या सुधार करना पड़ेगा वो भी बताता हूँ। व्यवहार भी सुधार करना पड़ेगा, योगा आसन भी करना होगा, औषधि भी लेना होगा, ब्रह्मचर्य भी रहना होगा। ठीक है, क्योंकि अब्रह्मचर्य से ही ये समस्या आया है, तो ब्रह्मचर्य रहकर ही इसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो हम पहले ऊपर से बात करते हैं कि खान पान में क्या सुधार करें। तो देखिए मित्र, खान पान में अगर सुधार की बात करें तो इसमें हम दूध से परहेज रखेंगे, घी से परहेज रखेंगे, दही से परहेज रखेंगे और मीठे स्वाद से परहेज रखेंगे। ठीक है, क्योंकि दूध, दही, घी, मीठा स्वाद ये सब भारी भोजन है और भारी भोजन से पेट की जठराग्नि मंद हो जाती है और जठराग्नि मंद होने के कारण और ज़्यादा जो है कि कफ का निर्माण होने लगता है पेट में। तो जितना ज़्यादा कफ बनेगा उतना ज़्यादा फिर मुँह में आएगा। तो दूध, घी, दही और मीठे स्वाद को थोड़े दिन के लिए परहेज करेंगे, जब तक समस्या ठीक नहीं हो जाता तब तक के लिए। ठीक है, तो कुछ दिन के लिए हम ये सुधार करेंगे। फिर व्यवहार में हम क्या करेंगे। व्यवहार में देखिए, क्रोध से बचना है, लोभ से बचना है, लालच से बचना है, भयभीत नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, झगड़ा झंझट से बचना है। इस तरह से हम व्यवहार में सुधार करेंगे। योगा आसन में हम क्या करें, तो योगा आसन के लिए हम पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कि अलग अलग शरीर वालों को अलग अलग रोग में, अलग अलग उम्र वालों को अलग अलग योगा आसन सिखाया जाता है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को समझ लीजिए, पिछली वीडियो को देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें औषधि भी लेना होगा, तो औषधि क्या लेना है ये भी बताने का, और ब्रह्मचर्य भी रहना होगा। ठीक है, तो औषधि में अगर लेने की बात करें तो हम आपको नॉर्मली औषधि बता रहे हैं जो कि आप घर पे उपाय कर सकते हैं, घरेलू उपाय। बाकी आपको मुख्यतः पेट की चिकित्सा करवाना पड़ेगा विशेष करके। ठीक है, तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से पेट की चिकित्सा करवाएं और कुछ घरेलू उपाय मैं बता रहा हूँ जो आप कर लीजिए। ठीक है, जो कफ आ रहा है बार बार, इसमें सुधार हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो आप इसमें क्या करें, स्वासारी क्वाथ लाएँ, पतंजलि स्टोर से मिल जाएगा आपको। स्वासारी क्वाथ ला करके उसका काढ़ा बनाएं, काढ़ा बना करके उसका सेवन करें। ठीक है, तो उस एक उपाय ये कर सकते हैं। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं कि मुलहठी लेकर के आप चूस सकते हैं। मुलहठी आप ले सकते हैं, मुलहठी लेकर के आप चूस सकते हैं। इसको एक एक इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा आप मुँह में रख के चूसते रहें उसको, तो इससे भी कफ बनना, खांसी बनना, गले के इन्फेक्शन, फेफड़े में कफ जमा होना या फेफड़े का खराबी या टीबी जैसे रोग भी मुलहठी से ठीक होते हैं। मुलहठी एक बहुत पावरफुल औषधि है, बहुत सस्ती मिल जाती है लेकिन बहुत ताकतवर औषधि है। ठीक है, आप शहद भी चाट सकते हैं, शहद में आप सौंठ मिलाकर भी चाट सकते हैं। ठीक है, तो शहद और सौंठ तो ये जठराग्नि पर भी काम करता है, आपको पाचन तंत्र में सुधार करेगा। ठीक है,
आप भुना हुआ अजवाइन लेकर चबा सकते हैं, तो ये पाचन तंत्र में भी सुधार करेगा और कफ को भी रोकेगा। ठीक है, भुना हुआ अजवाइन आप 1 चम्मच लें, उसको चबा चबा कर खाएँ। पहले भून कर उसको रख लें, कच्चा अजवाइन चबाएंगे तो गर्मी ज़्यादा कर जाएगा, नुकसान कर जाएगा। ठीक है, आप अड़ूसे का पत्ता भी लेकर के आप चबा सकते हैं, या अड़ूसे का काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं। ठीक है, काली मिर्च और शहद का आप जो है कि आप दोनों मिला करके काली मिर्च और शहद उसको भी आप चाट सकते हैं सुबह खाली पेट, या दिन में 2 बार 3 बार। तो जैसे आपको बताया कि सोंठ और शहद भी ले सकते हैं। तो आप ये कुछ उपाय हैं जिसको आप करके आप कुछ हद तक अपने कफ को ठीक कर रख सकते हैं, शांत कर सकते हैं। पर इसकी मुख्यतः चिकित्सा आपको पेट पर ही चिकित्सा करना पड़ेगा। और अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, आपसे दवाइयाँ हजम नहीं होती हैं ज़्यादा, तो आपको योगा आसन पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो योगा आसन आपका बहुत मदद करेगा इस समस्या से बाहर निकलने में। ठीक है, तो बंधु आज के लिए इतना ही। और आपके अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।